प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समांतर श्रेणी वाली प्रश्नावली के अंदर ही n पदों के योगफल से संबंधित कुछ अन्य प्रकार के सवाल देखते हैं। एक सवाल ऐसा आता है जिसमें अपने को समांतर श्रेणी स्वयं बनानी होगी और समांतर श्रेणी बनाने के पश्चात n पदों का योग करना होगा। जैसे इसमें देखते हैं, ये सवाल है 2 से 100 के मध्य उन सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से भाज्य है। 2 से लेकर 100 तक, कम से कम 100 और 2 अधिकतम 100 के बीच में ऐसी विषम संख्याओं योगफल ज्ञात करना है जो 3 से भाज्य हो। तो पहले अपने को समांतर श्रेणी सोचनी होगी। तो रफ में इसके बारे में विचार करते हैं कि विषम संख्याएं कौन कौन सी हुई। 2 से लेकर 100 तक 3 हुआ, फिर 6, फिर 9, 12। विषम संख्या नहीं हुई, ये 3 से भाज्य संख्याएं हुई। लेकिन इनमें 3, 6, 18, 3 का भाग तो जाता है, लेकिन ये विषम संख्या नहीं है। इसलिए जो अपने इस सवाल के अनुसार जो विषम संख्याएं हुई और 3 से भी भाज्य हैं वो हुई 3 के बाद में सीधी 9, 9 के बाद में 15, 15 के बाद में 21, ऐसे करते करते 100 तक यदि हम जाएं तो वहाँ पे 99 ऐसी संख्या होगी। तो प्रश्नानुसार अपनी जो समांतर श्रेणी बनी वो इस प्रकार है। 3 से भाज्य हो और विषम भी संख्याएं हो। तो 3 हुई, 9, 15, 21, ऐसे करते करते ये अधिकतम 99 तक जाएगी। तो अधिकतम 99, ठीक है। अब यहाँ तक का योगफल ज्ञात करना है। तो ये अंतिम पद अपने पता है 99। तो पहले हम लोग n ज्ञात करेंगे, कुल कितने पद हैं। तत्पश्चात हम आगे n पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पहला पद a है 3, d यानी सारवंत्र निकालते हैं, दूसरे में से पहला पद घटाते हैं, 9 - 3 बराबर 6। an अपने को दिया हुआ है 99, ठीक है। उसके हिसाब से पहले n निकालेंगे, कुल कितने पद हैं, फिर कर लेंगे। n अपने को निकालना है और n पदों का योगफल भी निकालना है। ये जो 99 है वो अपना an है। तो an बराबर 99 और ये सूत्र है a + n - 1 × d। an की जगह 99 लिख दिया मैंने, बराबर a पहला पद अपना 3 है, प्लस n - 1, n पता नहीं अपने को, गुणा d सारवंत्र 6 था, या 99 का 99 प्लस बराबर 3 प्लस 6 का अंदर गुना हुआ 6n और -1 से गुना हुआ -6, ठीक है। अभी 99 का 99 आ गया, बराबर का बराबर आ गया, 3 और -6 हो गए -3, तो 6n - 3। अब इस -3 का पक्षांतरण कर देते हैं। तो 99 उधर आई, -3 इधर से उधर गया, +3 बराबर 6n। इनको जोड़ने से हुआ 102, 102 बराबर 6n। 6 गुणा वाली संख्या को इधर लाएंगे तो 102/6 बराबर n। 6 से 102 कट गए 17 बार, 6 कम 6, 4 बच गए 42, 17 बार हो गया। तो n बराबर आ गया 17। तो कुल 17 पद हैं। अब 17 पदों का योग अपने को निकालना है। सूत्र है Sn बराबर n/2, बड़े कोष्ठक में 2a प्लस छोटे कोष्ठक में n - 1 × d। तो 17वां पद निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या S17 है बराबर 17/2
बड़े कोष्ठक के अंदर 2 गुणा प्रथम पद 3 है प्लस n हमने निकाला 17, 17 माइनस 1 गुणा d है 6 सारवंतर। तो आगे वैसे ही सरल प्रकार से हो जाएगा, बराबर का बराबर 17/2, 2 गुणा 3 हो गए 6 प्लस 17 माइनस 1 हो गए 16 गुणा 6 बराबर 17/2। बड़े कोष्ठक में 6 आ गया, फिर गुणा करते हैं, 16 गुणा 6 96, 17/2 अंदर जुड़ गए 102। अब 2 से 102 काट देते हैं 51 बार, और 17 और 51 को गुणा करेंगे वो उत्तर हो जाएगा। 17 एकम 17, एक हासिल की 85 और 1 17.85 और 1 86। तो ये गुणा अपना गलत हुआ वैसे, 17 एकम 17, 7 और 1 हासिल की 85 1 86। तो ये अपना, इसको सही करके मैं लिखता हूँ। तो सही उत्तर है अपना 867 867। ठीक है, अब अपन इस सवाल का एक बार पुनः देखें तो कैसे किया अपन ने। हमने किया, पहले समांतर श्रेणी की रचना की, फिर उसके बाद में उसमें n का मान ज्ञात किया। n का मान ज्ञात करने के बाद में हमने ये n पदों का योगफल ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे प्रकार के सवाल में थोड़ा लंबा होगा, इनमें योगफल दिया हुआ है और हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने पद का योगफल। तो इसको देखते हैं। जैसे सवाल दिया है कि 9, 17, 25 के कितने पदों का योगफल 636 है, n का मान निकालना है। आपको पहले भी कहा है n का मान कभी भी बट्टे में नहीं आएगा, कभी भी माइनस में नहीं आएगा n का मान। ठीक है, और 0 भी नहीं आएगा। n का मान 1 से या 1 से बड़ा ही होगा, पूर्ण संख्या आएगी। तो देखते हैं n का मान कैसे निकालें। ये अपने को इस सवाल में दिया है 9, d यानी सारवंतर, 17 में से 9 गए 8। ठीक है, योगफल दिया हुआ है यानी Sn दिया हुआ है जो कि 636 है, और n अपने को निकालना है। तो पुनः मैं Sn बराबर 636 लिखता हूँ, ये दिया हुआ है। इसकी जगह इसका Sn का सूत्र लिख देते हैं, n/2 बड़े कोष्ठक में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, और बराबर के उस तरफ 636। ठीक है, मान रखते हैं जो जो ज्ञात है। n का पता नहीं, n/2 बड़ा कोष्ठक 2 गुणा a, पहला पद 9 है तो 2 गुणा 9 प्लस n पता नहीं है, n माइनस 1 गुणा सारवंतर, सारवंतर 8 है, और बराबर उधर 636। n/2 का ये बट्टा 2 को उधर पक्षांतरण कर देता हूँ, गुणा में चला जाएगा।
अंदर हो गए 2 गुणा 9 18, 8 का अंदर गुणा गया 8n-8, और ये 636 गुणा 2, ये गुणा 2 इस n/2 वाला उधर गया। तो बाहर n है, अंदर 18-8, 18-8 हो गए 10, क्योंकि प्लस के 18 थे इसलिए प्लस की संख्या बड़ी है, तो 10 + 8n या 8n + 10 भी लिख सकते हैं। और बाहर इनको गुणा किया तो ये हो गया 1272। ठीक है, अब बाहर वाले n का अंदर की दोनों संख्याओं से गुणा करते हैं। तो पहले मैं 8n से करता हूँ, तो ये हो गया 8n², फिर 10 से करता हूँ प्लस 10n बराबर 1272। अब इस 1272 का पक्षांतरण करते हैं, तो ये हुआ 8n² प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण अपने को प्राप्त हो गई। इसमें देखो ये कॉमन आ रहा है, कुछ 2 से संख्या थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ। अंदर बचा 4n², ये बचा 5n, और ये हो गए 636 बराबर 0। गुणा वाला 2 बट्टे में जाएगा, तो 2/2, 0 के बट्टे में कोई भी संख्या हो वो 0 ही हो जाता है। तो ये अपनी द्विघात समीकरण हो गई 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो को रोककर अपन एक चर्चा करते हैं कि हमें पता है कि द्विघात जो समीकरण होती है उसको हल करने के 3 तरीके अपने पास में। एक तरीका तो है गुणनखंड विधि, जिसमें बीच वाली संख्या का हम लोग ऐसा टुकड़ा करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो वही रहे, यानी यहाँ पे +5 का +5 रहे, और गुणा करने पर बाहर वाली संख्याओं के गुणा के बराबर आए। उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका अपने पास में जो है वो पूर्ण वर्ग बनाकर है, और तीसरा जो सबसे सरल और सब जगह लागू हो जाता है वो है श्रीधराचार्य सूत्र से। तो ये इसमें भी श्रीधराचार्य सूत्र हम लोग लागू करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र में हम लोग देखते हैं कि जो x², यहाँ पे x की जगह n है, यानी जो चर पद है, चर x y z a b c d ऐसे, उसमें यहाँ पे n है, n² के साथ में जो संख्या है वो a हो जाएगी, जो केवल n के साथ में संख्या है वो b हो जाएगा, और जो बिना और x यानी सिर्फ जो अचर पद है वो हो जाएगा c। तो उसको करते हैं, तो देखते हैं आगे। श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे, तो यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र के लिए a बराबर हो गया 4, तो उसको लिखते हैं। तो यहाँ a बराबर 4, क्योंकि x² का गुणांक है, यहाँ पे n है, इसका गुणांक b, n का गुणांक 5, और जो अचर पद है वो हो गया c हो गया -636। अब श्रीधराचार्य सूत्र लिखते हैं। द्विघात सूत्र भी बोलते हैं इसको। वहाँ पे x बराबर लिखते हैं, उसकी जगह यहाँ पे n है, इसलिए n बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ये अपना श्रीधराचार्य सूत्र हो गया। मान रखते हैं माइनस सूत्र वाला आ गया, और b का मान प्लस का 5 है, इसलिए यहाँ पे -5 हो गया, प्लस माइनस सूत्र से √b, सूत्र से b² हो गया 5 का स्क्वायर, -4 सूत्र से a का मान 4 है, इसलिए 4, और c का मान है -636, तो ये गुणा में -636/2a, 2 गुणा a का मान है 4। ठीक है, अब -5 का -5 आ जाएगा, और देखिए बीच में यहाँ देखते हैं,
उस तकनीकी दिक्कत के कारण से ये सीधा एक स्टेप आगे हो गया। इसको रोक के दिखाते हैं आपको। यहाँ देखते हैं तो -5 तो -5 आ गया, प्लस माइनस का भी प्लस माइनस आ गया, अंडर रूट का भी अंडर रूट आ गया। ठीक है, ये 5 स्क्वायर जो था उसका हो गया 25, और जो बाकी जो संख्याएं थी गुणा में संख्याएं थी अपने पास में -4 गुणा 4 गुणा -636, उसका गुणनफल हो गया प्लस का 10,176। ये गुणा हो गया 10,176। ठीक है, अब इस 10,176 में अगला पद हम लोग देखें इसको, तो केवल इतना ही अंतर किया है कि इस 25 और 10,176 को जोड़ दिया, तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर 10,201। बाकी वैसे की वैसी संख्या आ रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं तो इसमें एक चीज़ और, अब अपने क्या होगा कि -5 का तो -5 आ जाएगा, प्लस माइनस का प्लस माइनस आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर जो 10,201 है उसका वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, तो देखते हैं क्या होगा। -5 का -5 प्लस माइनस का प्लस माइनस, इसका अंडर रूट किया तो 101 आया, तो प्लस माइनस 101/8। अब दो स्थिति है, प्लस का भी 101 हो सकता है, माइनस का भी 101 हो सकता है, तो इसलिए इसको दो बार हम लोग लिखते हैं। इसलिए या तो n बराबर -5 प्लस 101 बराबर 8/8, और या फिर दूसरा हम लोग -101 ले सकते हैं, या फिर n बराबर -5 -101/8। ठीक है, तब n बराबर ये -5 और प्लस 101 हो गया, प्लस के 96/8, या ये हो गया -5 और -101 हो गया -106/8। आपको कहा n का मान माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ अग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है ये। ठीक है, तो ये एक ही चीज़ बची अपने पास में, इधर n बराबर 96/8, इसको तो छोड़ दिया, माइनस में हो नहीं सकता, इसको करते हैं तो 96/8 हो गया, n बराबर ये कट गए, 12×8 96 होता है, तो n बराबर इतना उत्तर हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें समझने लायक है कि यहाँ पे तो n बराबर 12 एक उत्तर आया है, दो उत्तर भी आ सकते हैं इधर। यदि यहाँ पे दूसरा पद भी प्लस में आता है और पूरा भाग जाता है, तो दोनों उत्तर होंगे। n का मान 12 या 13 या 12 या 11 ऐसे उत्तर भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कब अग्राह्य करेंगे, जब n का मान 0 आ रहा हो, या माइनस में आ रहा हो, या बट्टों में आ रहा है, पूरा नहीं कट रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। तो ऐसे सवाल जो अपने प्रश्नावली में मिले उनको हल करने का प्रयास करें, और एक आध आप उदाहरण आप देख सकते हैं जो अभ्यास ये 2 उदाहरण आप अभ्यास के लिए कीजिए। एक तो ये जिसमें लिखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 के गुणज मतलब 8 का पहाड़ा, 8 दूसरे संख्या हो गई 16, तीसरी 24, ऐसे करते करते 15 बार। तो यहाँ पे n भी नहीं निकालना है, सीधा ही है, n बराबर 15 है, पहला पद 8 हो गया, सारवंतर निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए, इस सवाल में an बराबर दिया आपने 3 + 4n के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और n का मान यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे होगा। तो n का मान बारी बारी रखकर अपने को ये सवाल करना है हल।
तो जैसे n का मान अपन 1 रख के देखते हैं एक बार। n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 2 रख के देखते हैं, तो अपने आप समांतर श्रेणी आ जाएगी। n बराबर 3 रख के ऐसे 1 रखते हैं तो ये हो गया 3 + 4 गुणा 1, 3 + 4 गुणा 1 7 हो गया, तो पहला पद 7 हो गया। n बराबर 2 रख के करते हैं तो a2 बराबर 3 + 4 गुणा 2, तो 4 गुणा 2 8 और 3 11 हो गया। तो ऐसे ही तीसरा पद फिर अपनी समांतर श्रेणी आ जाएगी, समांतर श्रेणी आ जाएगी। उसके बाद अपन सवाल करना है आगे। 25 पद दिया हुआ है, 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, इन सवालों को हल कीजिए। आज थोड़ी तकनीकी दिक्कत के कारण से हो सकता है थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कल और अच्छे प्रकार से वीडियो बनाऊँगा।